धर्म के विभिन्न अंगों के बारे में आप इतना डिटेल से शायद कोई पीएचडी करना चाहें तो गिरीश भाई आपका एक एक वाक्य अनमोल है और कई सारे लोगों को पथदर्शक बन सकता है। आज में एक और गहन विषय है जिनका नाम है जिन प्रतिमा। आज अहमदाबाद की स्थिति में अहमदाबाद में रहता हूँ और भारत भर में अनुष्ठान करा रहा हूँ। कहीं कहीं जगह पे जो मैं देखता हूँ तो आज काफ़ी सारे जिन मंदिरों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जिससे आप पूजा करते हो वो लकड़ा असली है या नकली, क्योंकि भगवान की प्रतिमा के अंदर पावर तब ही आएगा कि उत्तमोत्तम द्रव्य जब प्रभु को आप समर्पण करेंगे। तो जिन प्रतिमा के बारे में क्या क्या थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, और आजकल जो थोड़ी सी आर्टिफिशियल आंगिया जो डुप्लीकेट चीज़ों से हो रही है वो एक मौज शौक के कारण लोग बना देते हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रतिमा को और पूरे संघ के ऊपर क्या असर हो सकता है। जिन प्रतिमा के बारे में किसी को डिटेल से जानना है तो थोड़ी थोड़ी सावधानी, और उस प्रतिमा में ऐसे क्या क्या विधान किया जाए, औषधीय विधान, कि जिससे और तेज बढ़े और संघ का कल्याण हो। प्रतिमा निर्माण से शुरू करें जी तो पत्थर सिलेक्शन से लेके घड़ाई, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अनुपमा देवी का है कि भाई पवित्र भाव से धूप दीप के बीच में घड़ाई हुई, वो कारीगर को भी ऋतु प्रमाण से आहार दिया। ये ध्यान कौन रखता है आज निकुंज भाई? कोई नहीं रखता है। भगवान જોઈએ છે दुकान में जीन ले आवाना है, दुकान में जाके लेके आना है। ऐसे थोड़ी हो सकता है प्रभु का पवित्र भाव से निर्माण। तो एक पूरी इकोसिस्टम अलजीब्रा जैन संघ को सेट करनी पड़ेगी। भाई एक पूरी व्यवस्था हो, अच्छे अच्छे पवित्र भावों से पत्थरों का चयन हो और प्रतिमा निर्माण का एक शुद्धि पूर्वक का कार्य कोई इस जगह पे चलता रहे। किसी भी भारत भर के या दुनिया भर के जैन संघों को प्रतिमा चाहिए तो उचित मूल्य पे वहाँ पे प्रतिमा मिले। ये तो कोई मूल्य भी ठिकाना नहीं। जयपुर गए, जो भगवान अच्छे लगे उसने 10 लाख बोले तो दे के आ गए। अब उसने कैसे बनाई, किस भाव से बनाई, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखता है जी। तो ये तो नए प्रतिमा के निर्माण के बारे में हुई, और अद्भुत निर्माण शक्ति से उस कारीगर की या उसकी भी क्रियान्वितता या क्रिएटिविटी डेवलप रहेगी। अब रही बात, जैसे आपने बताया कि भाई प्रतिमाएं हैं, अहमदाबाद, राधनपुर, पाटन, जैसलमेर, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे एक से अधिक मात्रा में प्रतिमाएं, उस समय में जैन संघ वहाँ बड़ा होगा तो प्रतिमाएं ज़्यादा होगी। और हमारे में एक भाव भी है कि जीवन में एक प्रतिमा भराओ या एक मंदिर बनाओ, ये सब जो पवित्र भाव रहते हैं तो उसके चलते प्रतिमा का निर्माण हमेशा होते रहता है या प्रतिमा लोग बनाते रहते हैं। तो इन प्रतिमा की शुद्धि टिके तो उसकी शुद्धिकरण की पूरी विधि है। द्रव्य की शुद्धि, जैसे सुक्खड़ की बात है, मुझे बहुत बार ताजुब लगता है जैन संघ का एक चंदनवन क्यों नहीं हो सकता है? जैन संघ की इतनी सारी पांजरापोल गौशाला है, 19,500 पांजरापोल गौशाला पूरे भारत में है, लेकिन जैन संघ का कोई चंदनवन है क्या? नहीं है। क्यों भाई? जिसकी रोज आवश्यकता है। कोई एक इकोसिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी कि भारत के 27,000 श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के जैन मंदिरों को जो कुछ द्रव्य चाहिए वो द्रव्य उचित दाम पे अति शुद्ध, मतलब कपूर भी है तो कौन सा कपूर लेना, घी है तो कोई ऐसी कोई गौशाला हो कि जहाँ पे बहुत पवित्र भाव से घी का निर्माण हो और सभी मंदिरों में वही घी पहुँचे। या अपने यहाँ देव गाय की परंपरा थी तो हर मंदिर के बाहर एक गाय हो, उसी गाय का दूध भगवान के पक्षाल में है। आज तो भगवान का पक्षाल भी प्लास्टिक की या दूध, वासी दूध से हो रहा है। तो पवित्रता डेवलप नहीं होगी। वो मूर्ति में भी प्राण तत्व जो है उसको हमेशा घसारा पहुँचता जाएगा। तो हमारी ज़रूरत क्या है? पानी की है, तो बारिश का पानी संग्रह कर सकते हैं क्या मंदिर में? वहाँ से शुरू करें। क्यों केमिकल वाला नल का पानी से भगवान का पक्षाल करे भाई? वाह। और अब देखो, हर मंदिर के बाहर ईशान कोने में एक पानी की टंकी हो और पूरे साल तक मंदिर की रिक्वायरमेंट का पानी वहीं पे भर जाए, तो वो चूने से बनता है वो टंकी पूरा। तो पवित्र पानी से, पवित्र जल से ही पूरा पक्षाल का विधि हो, पूरे मंदिर की व्यवस्था बने। दूध देव गाय से हो, बगीचा देव बगीचा। अब ये सब तो शास्त्रों में सिखाया गया है, हम करते नहीं है और फिर दोष किसी को देते हैं। फूल चाहिए
तो कितनी अच्छी बात है कि नीचे कपड़ा लगा के रखो, जो कुदरती गिरे वही फूल लो। देव बगीचा तो एक बोला गया है बहुत अच्छा, फुलड़ा केरा बाग माँ बैठा श्री जिनराज। हमने क्या कर दिया इसका पर्याय, भगवान को नाक में, कान में, इधर हाथ में, सब जगह फूल ठांस 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 के भर के भगवान को दबा दबा के फूल से भर दिया। अरे भाई ये कहा है कि फुलड़ा केरा बाग माँ बैठा श्री जिनराज, इसका मतलब मंदिर के चारों तरफ उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, पहलाई और ऊंचाई जो हाईएस्ट है उतना उनका परछाया रहता है, परछाई। अच्छा। तो उस परछाई में बगीचा बनाना है ताकि कोई भी अशुभ तत्व उस उतने कैंपस में आवे नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल केपी संघवी पावापुरी ने नया तीर्थ बनाया, पावापुरी शिरोई के इधर पास, आबू रोड के पास। आप एंट्री कहाँ पे है उसकी, मंदिर की एंट्री कितने पगथिया से कितनी दूर है, और चारों तरफ 3.5 फुट की दीवार है। मतलब उस दीवार को कूद के पिछले मुझे लगता है 25 साल हो गए मंदिर को निर्माण होके, प्रतिष्ठा होके, आज वो 25 साल में तीर्थ बन गया। क्यों? डे 1 से ही तीर्थ बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा जिससे पवित्रता भाव, पवित्र भाव, और वो तो होना ही चाहिए, कोई भी भगवान में जैसे अंजन होते ही वो तीर्थ हो जाना चाहिए। लेकिन उसके आसपास की जो व्यवस्थाएं है वो भी तो शुद्ध चाहिए। अब मंदिर को लग के किसी का घर है तो घर है तो संसार वहीं चलेगा, जबकि बोला गया है कि मंदिर के चारों तरफ परछाई में कुछ नहीं होना चाहिए। तो मंदिर बनाते वक्त भी हमें ये सोचना पड़ेगा, वे परछाई में कुछ ना आवे, इसके लिए पहले से ही बड़ी ज़मीन लो, चारों तरफ खुला कर दो, उसमें बगीचा बना दो। तो द्रव्य शुद्धि में सुखड़ तो अपना चंदनवन हो सकता है, या जब तक वो नहीं होता है उसको बनने में 25-50 साल लग जाएंगे, तब तक ऐसे कौन सी पवित्र जगह से वो सुखड़ चंदन आ सकता है। उसी तरह से पानी, दूध, फूल, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब केसर घिसने की तो बात ही नहीं है, अपने यहाँ चंदन पूजा ही है। अपने यहाँ कहाँ केसर पूजा कहाँ है शास्त्रों में? अष्टप्रकारी पूजा में नहीं है। तो अष्टप्रकारी पूजा में क्या क्या आता है वो सब में, आप चावल। तो अपने यहाँ कई सारे जैन मंदिरों के साथ खेत थे, और उन खेतों में ही इस प्रकार की चीज़ें उगती थी। आज भी मध्य प्रदेश के तो कई बड़े बड़े मंदिरों के साथ बड़े बड़े खेत है। तो ये सब व्यवस्थाएं इसलिए थी कि जो द्रव्य शुद्धि भी करनी है, क्योंकि भाव शुद्धि तब होगी जब द्रव्य शुद्धि होगी। हम फल, नैवेद्य कभी बाजार से नहीं लाते थे, नैवेद्य घर पे बनता था। घी गोल आटा कुलेर करी चाटो, बाकी बधु दाटो। तो हमारा जो नैवेद्य था वो घर में सुबह सुखड़ी बनती थी, वही भगवान को चढ़ती थी। घर में आप डालडा की सुखड़ी बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। और बाजार से मिठाई लाओगे तो डालडा की आएगी, तो भगवान को कैसे चढ़ेगी भाई? फल तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें वो फैंसी फल बाहर से ला के चढ़ाए। जो देसी वहाँ का स्थानिक फल है, 50 साल पहले पालीताना जाते थे तो सफ़ेद कलर के दाड़म दिखते थे, वो भेल में वगैरह वहाँ पे वो यूज़ करते थे, इतने मधुरे, इतने टेस्टी देसी। अब आ गए लाल भड़क, और बहनों को वही अच्छा लगता है, लाल भड़क बड़े बड़े दाड़म। एक दाड़म बनाने के लिए कम से कम 1 लाख जीवों को मारना पड़ता है। कैसे? उतनी जीवात उस पे लगती है दाड़म के झाड़ पे, और उसको पेस्टिसाइड नहीं मारो तो वो निकल नहीं सकते, तो दाड़म खत्म हो जाता है। तो सभी फलों में आज भरपूर मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लग चुका है। जैन श्रावकों ने खेती छोड़ दी है, जबकि दोनों टाइम वंदितु बोलते हैं, धन धन खित्त वत्तु रूप सुवर्ण कुव्य परिमाणे, धन धान्य खेती वास्तु रूपु सोनु कांसु, पड़िक में देशियम सबम, पड़िक में राइयम सबम। अरे सुबह शाम उसका मिच्छामि दुग्धम करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं आपके पास। खेती है क्या किसी के पास? तो खेती करो भाई, खेती करोगे तो विषाप भोग विरमण व्रत। तो आप खेती करोगे तो आप पेस्टिसाइड डालोगे क्या? नहीं डालोगे। आप फर्टिलाइजर डालोगे? नहीं डालोगे। तो कम पाप से, कम हिंसा से खेती होगी, और वो जो पवित्र अन्न आएगा तो परिवार भी पवित्र रहेगा। आज तो सारी की सारी चीज़ बाजार से तैयार, आटा भी तैयार, अब तो रोटी भी तैयार आएगी, सब्जी भी तैयार, और नहीं तो स्विगी जोमेटो तो है ही, और अभी तो एक कोई क्विकर बिकर आया, 10 मिनट में जो चीज़ चाहिए घर पे आ जाती है। किसी को कुछ करना ही नहीं है तो जीवन 10-20 साल के बाद तो नरक जैसा हो जाएगा।
ओह लेकिन वो 10 साल के बाद की भी हम नहीं सोच रहे। तो मंदिर के अंदर अब एल्यूमिनियम के बर्तन, जर्मन सिल्वर के बर्तन निकाल दो, उसकी जगह पे भाई सोना चांदी डर लगता है तो कोई बात नहीं, पित्तल के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, जहाँ जो उचित व्यवस्थाओं में हो वो लगा दो। हमारे यहाँ प्लास्टिक कैसे आ सकता है जब हम प्लास्टिक का इतना जबरदस्त पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। तो मंदिर के द्रव्यों के बारे में भी निकुंज भाई, कोई आपके प्रेरणा से या आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी जैसी, संखेश्वर पेढ़ी जैसी कोई पेढ़ी एक इकोसिस्टम डेवलप करे, एक स्टोर डेवलप करे। भाई भारत में डी मार्ट हो सकता है, बिग बाज़ार हो सकता है, तो एक पेढ़ी की तरफ से एक ऐसा मार्ट नहीं हो सकता है कि जहाँ पे हर पवित्र चीज़ का अवेलेबिलिटी हो। वाह, या हर मंदिर जो जो चीज़ अपने खुद कर सके। हर मंदिर एक गाय रख सकती है भाई, आराम से रख सकती है। जो मंदिर में पूजा करने आएगा उसका हाथों हाथ जीवदया भी हो गया, घास खिला दिया सुबह सुबह, उसी का दूध, उसी के दूध से घी बन गया। तो इस तरह से मंदिर की एक एक चीज़ जब तक पवित्र शुद्ध नहीं होगी तो अनुष्ठान भी शुद्ध होना मुश्किल है। और अनुष्ठान शुद्ध नहीं हुए तो प्रभु की ऊर्जा तो वही की वही है, लेकिन जैसे सूर्य का ग्रहण होता है तो सूर्य के सामने कुछ आ जाता है इसलिए ग्रहण होता है, तो सूर्य का पावर हमको कम मिलता है। उसी तरह से भगवान का पावर तो सूर्य जितना ही है, लेकिन उसके सामने हमने दुनिया भर के ग्रहण हमने ही खड़े कर दिए हैं। तो फिर बोलते हैं भगवान ने पावर नहीं देखा, तो डूबा तेरा पावर है नहीं वो स्वीकारने का, और तूने ये दुनिया भर के आड़स लगा दी है, दीवारें खड़ी कर दी है। तो सकल श्री संघ से निवेदन है कि मंदिर के अंदर के जो द्रव्य शुद्धि की बात है, तो जितने हो सके सभी के सभी द्रव्य स्थानिक रूप में मंदिरों के आसपास ही उसको खड़े किए जाए, निर्माण किए जाए, और उसी पवित्र द्रव्यों से मंदिर के अंदर आप देखो क्या अद्भुत फिर ऊर्जा मिलेगी। आज दादा आदेश्वर भगवान शत्रुंजय के ऊपर 3 साल तक यदि बारिश नहीं गिरे तो भी पक्षाल का पानी खूटे नहीं, इतनी बड़ी टांकियों की व्यवस्था है। कभी जाओ ऊपर मंदिर के पूजा के लिए तो आसपास में वो टांकियों का विशेष दर्शन करना। तो ये हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, ऐसी पवित्र परंपरा हम वापस खड़ी करें, यही शुभ भाव। बहुत ही डिटेल से साथ जो हमारे क्षेत्र के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर गिरीश भाई ये आता है कि जिन शासन के इतने विभिन्न अंग है, पूज्य गुरुदेव के पास आपने 2 प्रतिक्रमण सीखा, कलकत्ता के अंदर धुआंधार आपने प्रवचन दिया, लेकिन आपको जीवदया क्यों पसंद आई? विभिन्न कई सारे क्षेत्र थे, लेकिन आपने ज़्यादातर गौ सेवा, पांजरापोड़, उनको एकत्रित करना, ऐसी क्या घटना हो गई कि पूरा मन अभी इस जीवदया के ऊपर आपका कन्वर्ट हो गया? 82 में गुरुदेव को मिला, 1982 में जी। उसके बाद मिलना जुलना, तपोवन नवसारी का निर्माण में सहयोगी होना, फिर डायमंड मार्केट में व्यापार सीखने आना, वो सारी घटनाएं चलती गई। मन में एक फैंटेसी लेके बेलगांव छोड़ के नवसारी आया कि भाई इतना रुपया होना चाहिए, घर वाली होनी चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, वो सारा एक फैंटेसी होती है कब उस उम्र में। 96 में वो सब हो गया जो मैंने सोच के आया था। बम्बई में अच्छा फ्लैट, मेरे पास गाड़ी, परिवार सब हो गया, पैसा भी अच्छा कमा लिया। और मैं ऐसे ही तपोवन में गुरुदेव का चातुर्मास था, गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव ने कभी पूछा नहीं था क्या व्यापार करता है, क्या करता है। उस दिन गुरुदेव ने सुबह सुबह बैठा था और मेरा ये सौभाग्य रहा, गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति 2 मिनट बैठता है, उसके बाद गुरुदेव उसको पूछते हैं बीजू कहीं काम कुछ है और नहीं तो निकलो। और मेरा सौभाग्य रहा, मैं कई बार 2-2 घंटे तक गुरुदेव के साथ बैठा रहा, बातें होती रही। मैं खड़ा होना चाहता हूँ, गुरुदेव को कहता हूँ गुरुदेव मैं निकलूँ, बैठ, और कोई विषय निकाल के और आधा घंटा मार्गदर्शन, मतलब बहुत ज्ञान धोध गुरुदेव ने बरसाया है मेरे पर, ये मेरा सौभाग्य है। उस दिन ऐसे ही गुरुदेव के साथ बैठा था और गुरुदेव ने अचानक से बोल दिया, गिरीश પાંજરાપોળો ने बहुत तकलीफ है, तू કંઈક જીવદયાનું काम कर। गिरीश પાંજરાપોળો को बहुत तकलीफ है, तू कुछ जीवदया का काम कर। मैं सोचा वो जीवदया वो क्या होता है, मतलब कुछ बहुत समझ नहीं थी उतनी, 30 साल की उम्र में कितनी समझ हो सकती है। तो ठीक गुरुदेव, जी गुरुदेव, गुरुदेव ने बोला तो अब मना क्या करे। मुझे वो मन में आया कि जीवदया मतलब
200-500 रुपया किसी गौशाला को देना है, ये गुरुदेव प्रेरणा कर रहे हैं। जीवदया का काम कह रहे तो यही कहते होंगे। हम्म। मैंने कहा ठीक है। फिर पूज्य मुनिराज हितरुचि विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास गांधीनगर में था, तो दोपहर को उनके पास गया। वो वैसे बाल्यकाल से मित्र भी थे, पारिवारिक भी संबंध रहा, गुरुदेव के पास ही हम इकट्ठे हुए थे। तो वैसे उनके भी गुरु टेक्निकली चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, जिनसे उन्होंने धर्म पाया, तो उनके पास बैठा तो वो अब कल्याण मित्र थे, अब दीक्षित हो गए और बहुत प्रभावी गुरु भगवान। तो उनके साथ भी सौभाग्य से बहुत अच्छे से बैठ के धर्म चर्चा वगैरह होती रहती थी। उन्होंने भी यही कहा कि गिरीश, गुजरातनी પાંજરાપોળોને બહુ તકલીફ છે, તું કંઈક जीवदयाનું काम कर। तो मैं मन में सोचने लगा, यार गुरुदेव ने सुबह भी जीवदया का बोला, अब ये हितरुचि महाराज साहब भी जीवदया का बोल रहे, होगा कुछ, ठीक है। बहुत कोई सीरियसली इतना मन में नहीं था जी। अपने, ठीक है भाई ये बोल रहे हैं तो कुछ कहीं कोई गौशाला को थोड़ा पैसा देना होगा। शंखेश्वर जाना था, रात को वहाँ रुक के सुबह पूजा करने का भाव था। दादा के प्रति अप्रतिम श्रद्धा है मेरी। तो समझ में आया कि मांडल में जम्बू विजय जी महाराज है, और मैं कभी मिला नहीं था। तो गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब ने एक बात मुझे सिखाई थी, साधुनाम दर्शनाम पुण्यम। कोई भी समुदाय, कोई भी समाज साधु हो, पवित्र भाव से उनके दर्शन करना। मन में कभी भी साधु के प्रति अपवित्र भाव मत लाना। उनकी कोई गलत हमारे मन में फहमी हो गई या कोई, तो भी हम उनको वो समझ में, हम साधु नाम दर्शन भगवान का वेश है, उसकी पवित्रता को बनाए रखना। तो जम्बू विजय महाराज साहब के पास जाने का मेरा बहुत मन था। मांडल के एक जीन में उनका चातुर्मास था, परिचय था नहीं। मैं गया तो अचानक से सामने एक साधु भगवंत वहाँ आए जीन में। गिरीश? हाँ गुरुदेव। अरे हम तो साथ में घूमे थे, मैं प्रकाश विरार, अभी पुंडरीक रत्न बन गया। अरे मैंने कहा गुरुदेव वाह। तो उन्होंने जम्बू विजय जी महाराज साहब का परिचय करवाया। जम्बू विजय महाराज साहब का मेरा वैसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन वो उनके नस रस में 18 भाषा के जानकार, आगम के ज्ञाता और बाकी जीवदया, 3 चीज़ उनकी थी। तो उन्होंने भी मुझे जीवदया का काम बोला। मैं अपने मन में सोचने लगा, एक ही दिन में 3 विविध गुरु भगवान, जो तीनों एक दूसरे से बात नहीं हुई है, वो मुझे जीवदया का काम कह रहे हैं। तो मैं शाम को दादा के चरण में गया, आरती की, लाभ मिला। सुबह गुरु भगवान के मुगट का लाभ मिला। मुगट चढ़ाते चढ़ाते मैंने एक भाव धारा में आ गया कि प्रभु, कल मेरे 3 गुरु भगवान ने मुझे जीवदया का काम बोला है, तो यदि आप भगवान को चाहते हो तो ये शरीर आपको सौंपा है भगवान, जो काम जीवदया का कराना हो आप करा लीजिए। मेरे पास समझ जैसा कुछ है नहीं, जीवदया क्या है वो भी मेरी समझ नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से मेरे को जो करना हो आप करवा लीजिए। बात करके बम्बई आया। अब डायमंड मार्केट में ऑफिस थी, ऊपर नीचे 2 ऑफिस भी जाता तो 2-5 हज़ार तो लेके आ जाता, लेकिन वो 1 महीने तक वो मन ही नहीं हुआ, यार किसी के पास जाके पैसे कैसे मांगे। मैं वापस गुरुदेव के पास आया। मैं कहा गुरुदेव कोई बीजू काम, कोई दूसरा काम दो, ये जीवदया वाला नहीं। बोले क्यों? वो गुरुदेव किसी से पैसा लाना और कोई गौशाला को पहुँचाना, ये रोज़ पैसा मांगने वाला काम नहीं। बोले किसने कहा तेरे को पैसा मांगने का? मैं कहा आपने तो कहा जीवदया का। तो बोले जीवदया का काम करने का पैसा मांगे? बोले जीवदया बिना पैसे कैसे होती है? तो उन्होंने बोला पशुधन जिसको कहते हैं उसको चलाने के लिए धन चाहिए, यही गलत है। तो मैं सोचने को मजबूर हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे मन में जीवदया मतलब 200-500 का टिप लिखा हो, कोई गौशाला को 5000 का चेक फाड़ो, वहाँ जीवदया पूरी हो जाती है। फिर गुरुदेव ने वेणीशंकर वासु के, प्रभुदास बेचरदास पारेख के पुस्तक मुझे दिए पढ़ने को, काफ़ी लंबा अभ्यास हुआ। उसमें से मेरी समझ में आया कि गाय, गौचर, गौशाला इनको संभालनी हो तो 3 व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। सबसे पहले गौचर, ग्रासलैंड। तो गाय गौवा चरे, गौचरे चितड़ू आछड़िया में, जिस तरह से गुरु भगवान गोचरी ओरने जाते हैं, वो गोचरी शब्द गौचर से आया है। तो गौचर में गाय घास खाएगी, थोड़ा खाएगी आगे जाएगी, थोड़ा खाएगी आगे जाएगी। एक जगह रह के सबका सब घास पेट भर के खा नहीं लेगी, ये उसकी वो परंपरा है। उसी तरह से गुरु भगवान घर पे आए, बादाम का शीरा बनाया है, खप भी है, फिर भी आधी चमची 1 चमचे से ज़्यादा नहीं लेंगे।
तो गौचरी शब्द जब गौचर से आया है तो गौचर परंपरा कितनी पवित्र है, और भारत के हर गांव में गौचर थे। महाराष्ट्र में उसको गायरान कहते हैं, राजस्थान में ओरण कहते हैं, गौराव कहते हैं, इधर कर्नाटक में उसको गोपालन कहते हैं, तो गोरज भूमि कहते हैं। तो भारत के 6.5 लाख गांव का पशुधन आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले मात्र और मात्र गौचर के आधार पे जीता था, और इससे बड़ी जीवदया कोई हो नहीं सकती है। तो ये बात समझ में आई तो गुजरात की 242 गौशाला पांजरापोल का सर्वे किया, जो जैन परंपराओं से चलने वाली 150-200 साल पुरानी संस्था है। 72,000 एकड़ जमीन थी उनके पास, और सब में घास होता था। बस 10-20 साल से कम हो रहा था, बबूल उग गए थे, कोई टेक केयर नहीं थी। वो सारा हमने रिवाइव किया। अभी तक 1.5 लाख एकड़ ज़मीन में गौचर डेवलप किया, 850 तालाब पानी के लिए बनाए। पंखी माही उत्तम हंस, जल धर्म जल मा जानू। सर्वश्रेष्ठ पानी कौन सा? तो जलधर, जिस पानी पे सतत सूर्य और चंद्र का प्रकाश पड़ता हो वो सर्वश्रेष्ठ पानी है, और वो तालाबी है। कुएं पे भी सतत सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं पड़ता है, बोर में तो सवाल ही नहीं आता है, न सूर्य का न चंद्र का, तो वो पानी पीने जैसा ही नहीं है। तालाब पर सूर्य खत्म हो गया तो चंद्र, चंद्र खत्म हो गया तो सूर्य। तालाब के पानी, इसीलिए गांव में एक गाय का तालाब था, एक भैंस और अन्य पशु का तालाब था। भैंस जिस तालाब में जाएगी वहाँ गाय कभी नहीं जाएगी। ऐसा फ्रीक्वेंसी है? हाँ बिल्कुल, वो बराबर। दोनों को साथ में भेजेंगे तो भी गाय नहीं पिएगी गाय, क्योंकि भैंस की कहावत है, भैंस का मूत्र भैंस पिए, वो उसमें ही गंदगी करेगी, वही पानी पिएगी। गाय कभी ऐसा नहीं करेगी। और तीसरा तालाब था कपड़े धोना, ये वो। और चौथा, गांव में एक्चुअली हर गांव में 8 तालाब की परंपरा है। 8 दिशा का पानी कलेक्ट होता था और अगले गांव तक नाले के माध्यम से जाता था। भारत के 6.5 लाख गांव इंटरकनेक्टेड थे। और कभी आपने कभी ये सुना क्या, आनंद और कामदेव श्रावक ने 10 ट्रक चारा मंगाया? कभी सुना है? हाँ, 100 साल पहले, 150 साल पहले सभी के पास पशुधन था। पशुधन तो धन धन खितव तुम्हें याद है, दुपे चौपे में द्वीपका चौपका। हर श्रावक के घर में पशुधन था, घर के आंगन में। 4 में बोलते थे, चारा पानी तनी वेला है, सार संभालना की दी। घर के आंगन में पशु नहीं है तो चारा पानी की सार संभाल किसकी करनी है? ईंधन अड़ाया अण शोध्या बाळ्या, आता है ना। सच्चिते पड़ी बधे अपोलियन दुपोलियन आहारे तुच्छो से ही बखणाया। क्या मतलब है? सचित नहीं खाना है, अपक्व नहीं खाना है, दुपक्व नहीं खाना है, तो कौन सा आहार करना है? तो कि सुपक्व आहार करना है। सुपक्व आहार कैसे बनता है? तो अनटच, अड़ाया छाना, जैसे ही गाय ने गोबर दिया वैसे ऐसे राउंड करके पहाड़ बनाता है छोटा सा। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सूख जाता है, और वो छाना जिसको अड़ाया छाना कहते हैं, और हमने हाथ से थापा हुआ छाना, दोनों इक्वल क्वांटिटी का भी साइज होगा तो अड़ाए छाने का वजन यदि 100 ग्राम है तो थापे हुए छाने का 1 किलो हो जाता है। इतना फर्क है। क्या बात है। हाँ, और अड़ाए छाने की अग्नि 10 टाइम्स बेटर होती है। तो हमारा पूरा भोजन परंपरा अड़ाए छाने पे थी। अड़ाए छाने पे डोसा नहीं हो सकता ऐसा, पिज़्ज़ा पास्ता नहीं हो सकता है। और पिज़्ज़ा पास्ता पानी पूरी पाव भाजी खा के आज की जो माँ है ना, वो कोई शिवाजी को जन्म भी नहीं दे सकती है। उसके लिए तो सुपक्व आहार करके मजबूत स्त्रीत्व और मजबूत पुरुषत्व पैदा करके भगवान के शासन को शासन सुभट की जरूरत है। बहुत सारे आत्मा ऊपर घूम रहे हैं भगवान के शासन में आने के लिए, लेकिन आजकल की लड़की लड़कों को कहना क्या, 25 साल तक शादी नहीं करनी है, 30 साल तक पनीर मटर पनीर मसाला खाना है, और 30 साल के बाद तो ताकत ही नहीं रहती है बच्चा पैदा करने की। क्या बच्चे पैदा करेंगे? और करेंगे भी तो माए कांगला, जन्मते ही इंजेक्शन लेने वाले। उससे शासन की सुरक्षा नहीं होगी। वो तो सुपक्व आहार, गाय का दूध, ये सब सत्वशाली। आज 8-8 बच्चे देने के बाद भी माँ 90 साल तक काम करने वाली माँ देखी है हमने, 8 बच्चे की माँ को। और एक बच्चे की माँ कमर पकड़ के बैठ जाती है, कमर दुख रही है करके। तो गाय सिर्फ पांजरापोल, जीवदया, ये सब पशुधन हर घर में होना चाहिए। हर गांव की व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के तालाब सुदृढ़ होने चाहिए। गांव का वृक्षारोपण देसी वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। गांव का गौचर पवित्र होना चाहिए। तब सही मायने में जीवदया होगी।
और जो गुरुदेव ने मुझे कृपा की और जो सिखाया है वो ये सिखाया है, गौशाला पांजरापोल एक स्टॉप गैप है, एक व्यवस्था है। 19,500 गौशाला भारत में है। ओहो। हाँ, अभी 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया था, 17 दिसंबर 2024 को, भारत में कितनी गौशाला है? तो ऑफिशियल भारत सरकार ने 17,420 का आंकड़ा राइटिंग में दिया, स्टेट वाइज आंकड़ा दिया, लेकिन मेरे पास 19,500 का रिकॉर्ड है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा भी होगी। उसमें से 90% पांजरापोल गौशाला जैन समाज चला रहा है, आर्थिक रूप से सपोर्ट करके 90%। इतनी बड़ी मात्रा में हम जीवदया का काम कर रहे हैं। इससे आगे जैन समाज को आगे बढ़ना है। 5 करोड़ की जैन संघ की आबादी है, चारों फिरकों की मिलके 1 करोड़ परिवार है। 1 करोड़ परिवार यदि 5-5 गाय को भी गोद रख के अपने आसपास, अपने फार्म में, अपने खेत में, अपने घर के आसपास रख ले तो 5 करोड़ पशुओं की व्यवस्था, पशुधन की व्यवस्था हो जाएगी। और उसकी पूरी व्यवस्था से घर की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी। गाय का गोबर, गोमूत्र, फिर दूध, दही, छाछ, घी, इन सब से पवित्र भाव आएंगे। मुझे एक ऐसे ही चर्चा गोष्ठी में किसी ने पूछ लिया, भाई वेगान के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा जो वेगान वाला है वो यदि विगई त्याग कर रहा है तो मैं उसके दोनों चरणों में वंदन करूं। वाह। क्योंकि विगई त्याग मेरे भगवान ने कहा है, लेकिन माथा दुख रहा है इसलिए माथा तोड़ नहीं सकते हैं। वेगान वालों का ये कहना है कि भाई दूध बहुत पीड़ा से हम निकालते हैं, पीड़ा बंद करो। हमारे यहाँ दोहन कहा है, 4 थन होते हैं गाय के, और ये पूरी नेचुरल साइकिल है, जैसी मनुष्य की है वैसी गाय की है, बराबर है। मनुष्य में मतलब स्त्री में बच्चा पैदा होने के बाद 2 थन में से दूध, 2 स्तन में से दूध आता है। गाय में 4 में से आता है। 4 का दूध बछड़े को या बछड़ी को पिला दे तो बछड़ा बछड़ी मर जाए, 4 का निकाले नहीं तो गाय को कैंसर हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अंदर रहता है। अभी स्त्री कैंसर बहुत हो रहा है ना, स्तन कैंसर स्त्री का, तो इसलिए कि वो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाया है तो दूध अंदर जाम हो गया है। और 2 थन से दूध निकालो, 2 थन उसके बछड़े या बछड़ी के, इसलिए दोहन कहा है। तो इस तरह से पूरे जीवदया यात्रा में मैं भारत की 140 करोड़ प्रजा को ये विनती करना चाहता हूँ कि भारत की प्रजा को सुखी होना है तो सबसे पहले भारत से मांस की निकास बंद करनी होगी। 1992 से जो ये बदमाशी शुरू हुई है, ये बहुत बड़ी, पिछले साल 35,10,000 पशु को काटा गया सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। अब विदेशियों को खिलाना कोई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हमारे पशुधन को हम काट के गोबर का इतना बड़ा नुकसान कर ले। गाय को काट के एक बार भेज दोगे, ख़त्म हो गया। अब गाय या पशुधन यदि रह गया तो 18-20 साल तक गोबर देगा, 18-20 साल तक जमीन को सुधारेगा। ये बात हमें समझनी होगी। 140 करोड़ प्रजाजन शुद्ध दूध पिए, शुद्ध घी खाए, शुद्ध दही छाछ खाए, गोमूत्र का सही उपयोग करे, गोबर से आंगन लिंपे, तो स्वास्थ्य का इतना बड़ा लाभ होगा जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है।